चारों तरफ लूट मार मची है, अत्याचार हो रहा है, व्यापार के नाम पर मौत का कारोबार हो रहा है, हॉस्पिटल कहीं कत्लखाने बन जाते हैं, कहीं वो मैंने कहा व्यापार कम, अत्याचार, क्रूरता और मौत के सौदागर तक बन जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा, सैकड़ों हजारों बार कि आवश्यकता नहीं थी फिर भी ऑपरेशन कर दिया, आवश्यकता नहीं थी फिर भी एक के बजाय 10 दवाइयां दे दी, क्योंकि कमीशन बहुत मिलता है दवाइयों में, आवश्यकता नहीं थी ऑपरेशन कर दिया, दवाई दे दी। यही नहीं, वो डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां पूरा बहुत ठंडा वातावरण होता है और उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डालना अलग बात होती है। कई बार मर जाता आदमी तो भी 3-3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रख लेते हैं, क्योंकि हर दिन वो 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए का, 50-50 हज़ार रुपए का बिल बनाते रहते हैं। और बाद में पता लगा 3 दिन तो आदमी मरा ही हुआ था और उसका 3 लाख का बिल बन गया मरे हुए आदमी का। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ऐसा हो सकता है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न कोलेस्ट्रॉल, न कोई प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं ना, लेकिन इतने शातिर लोग हैं। हमारा कई बार हार्ट का ऑपरेशन करवा दिया है, एक बार तो कम से कम 8-10 मुख्यमंत्रियों के, कई कैबिनेट मिनिस्टरों के, पीएमओ तक से फोन आए, बाबा जी आप ठीक तो है ना? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जो आपका घुटनों का ऑपरेशन जो हुआ था। अरे मैंने कहा मेरे घुटने तो एकदम ठीक ठाक है, मेरा तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। और बोले बाबा जी ने ऑपरेशन कहाँ कराया? बोले लंदन में, अमेरिका में जाकर के कराया। कभी भी मेरा ऑपरेशन करवाते हैं ये झूठे सोशल मीडिया वाले, तो अमेरिका में और लंदन में करवाते हैं। बोले भारत में बाबा ऑपरेशन नहीं करवाते, पता लग जाएगा ना बाबा का ऑपरेशन हुआ है। बोले लंदन में जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं और मुझे बताना पड़ता है। एक बार मेरा पेट का ऑपरेशन करा दिया, बोले बाबा नोली कर रहे थे और बीच में हाथ उलझ गई, कोई खुंटा लगा पड़ा था जो बीच में हाथ उलझ गई। बोले इधर, बोले बाबा इसका हार्ट अटैक हो गया, बोले बाबा के घुटने का और कमर का ऑपरेशन हो गया, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। एक बार तो मेरा मोक्ष ही कर दिया, बहुत भयंकर चला वो, अभी भी वो वीडियो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। बोले हमें बड़े अफसोस के साथ सूचित करना पड़ता है कि महाराष्ट्र के पता नहीं कौन सी सड़क के ऊपर बाबा जा रहे थे और अचानक जो है उनका सड़क दुर्घटना में शरीर पूरा हो गया, उनका निर्वाण हो गया, वो स्वर्गवासी हो गए। मैंने कहा मैं धरतीवासी हूँ, स्वर्गवासी नहीं हूँ भैया, अभी नहीं जाने वाला, कम से कम 50 वर्ष और अभी योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, स्वदेशी का, वेदों का, वैदिक संस्कृति का, भारत का, भारतीयता का, ऋषि परंपरा का प्रचार प्रसार करने वाला हूँ भाई। ऐसा इतना जुल्म मत करो। कुछ लोग तो सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि बाबा रामदेव कब यहाँ से जाएगा। मैंने कहा भी तुम्हारी 2-3 पीढ़ियों को विदा करूँगा अभी यहीं हूँ। तो सुनो, आपको मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, स्वास्थ्य के संदर्भ में हमें आत्मनिर्भर बनना है। व्यायाम भी करते हैं तो हम आत्मनिर्भरता के साथ कराते हैं, उसमें जिम जाम के ऊपर ज़्यादा हम बल नहीं देते हैं। ठीक है, कोई करता भी है तो क्या हम निंदा नहीं करते, निषेध नहीं करते हैं, लेकिन हम व्यायाम में भी स्वावलंबी बने, आसन प्राणायाम में, ध्यान में स्वावलंबी बने, चिकित्सा में स्वावलंबी बने, योग खुद करें, यज्ञ खुद करें। अब देखो, विशेष यज्ञों के लिए आप कोई ब्राह्मण बुलाते हैं, कोई विद्वान आमंत्रित करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दैनिक यज्ञ तो आपको खुद करना है। कोई विशेष संस्कार किया आपने तो आपने विद्वानों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, बात समझ में आती है। लेकिन हर काम पंडित जी करवाएंगे तो मैं डॉक्टरों की निर्भरता, डॉक्टरों की गुलामी, विद्वानों की गुलामी, ब्राह्मणों की गुलामी, पूंजीवादियों की गुलामी, सामंतवादियों की गुलामी, भौतिकवादियों की गुलामी और तथाकथित जो गुरुओं के नाम पर जो गुरु घंटाल है, गुरुओं की गुलामी, शनि केतु राहु भूत प्रेत के नाम पर डराने भटकाने वाले ऐसे पाखंडियों की गुलामी। कोई ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? सारे ग्रह, सारी रचना भगवान ने हमको सुख देने के लिए बनाई है। शनि केतु राहु क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारे?
अब तो मुझे खुशी है कि कथा करने वाले भी कहते भाई भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करो, ग्रहों से मत डरो। अच्छी बात है, जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है उस पर कोई ग्रह असर नहीं करता है। फालतू की बातें लोगों ने प्रचारित कर रखी, शनि प्रकोपित हो गया है, केतु प्रकोपित हो गया है, तेरे तो तीनों गड़बड़ हो गया है, 7.5 लग गई है, तेरे पीछे तो भूत प्रेत लग गए हैं। जो ओंकार और गायत्री की उपासना करता है, जो योग और यज्ञ करता है, उसके ऊपर दुनिया की कोई आसुरी शक्ति, चाहे वो दृष्ट हो या दृष्ट हो या भ्रष्ट हो, दृष्ट अदृष्ट भ्रष्ट कोई भी, उसके ऊपर बुरी शक्तियां असर नहीं करती हैं। ये एकदम पक्की और सच्ची बात आपको बता रहा हूं। जो ना ये ग्रह वाले, ये शनि केतु राहु वाले, ये ज्योतिष और वास्तु वाले, ये भूत प्रेत वाले इतने ही बलवान होते तो अभी तक तो हमें धरती में गाड़ देते। मेरे ऊपर मुकदमे तो करवा दिए ना शनि केतु राहु वालों ने, मेरे ऊपर मुकदमे हो रखे बहुत। सरकारों के मुकदमे अलग है ना, पाखंडियों के मुकदमे अलग है। स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जो सार्वजनिक तौर पर ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को बचने के लिए उनका आह्वान करता है, उनको जगाता है कि तुम कहां अंधेरे में सोए पड़े हो। और भी बहुत से सन्यासी हैं, लेकिन जिसकी लोक प्रसिद्धि हो, अब तो हो गया, मैं क्या करूं, भगवान ने कर दिया ये काम। ये भगवान का विधान कि करोड़ों लोगों ने मुझे मान लिया। जब किसी व्यक्ति के प्रति करोड़ों लोग आस्था रखने लगते हैं तो कहता भाई हम क्यों पंगा मोल लें ज्योतिषियों से, पाखंडियों से, ढोंगियों से। हमने कहा हम पंगा मोल लेंगे सत्य के लिए, धर्म के लिए, सच्चा धर्म बताएंगे। धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो भ्रम फैला रहे हैं, उससे भी देश को बचाएंगे। तो भाइयों बहनों, आप सबको खुद धर्म के सच्चे मार्ग पर चलना है, खुद आपको वेद के सच्चे मार्ग पर चलना है, ऋषियों के सच्चे मार्ग पर चलना है। ये सनातन आर्य वैदिक संस्कृति का मार्ग है जिसमें कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं। और जो ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहते हैं वो एक बार जरूर सत्यार्थ प्रकाश भी जरूर पढ़ा करें, महर्षि दयानंद को भी जरूर पढ़ा करें, तो आपको पता लगेगा धर्म के नाम पर कितना अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर और पाखंड फैल रहा है। हमने पाखंड को ही धर्म मान लिया, हमने कुरीतियों को धर्म मान लिया, हमने बुरे रीति रिवाजों को, अंधविश्वास को, जो अलग अलग प्रकार के हमने आग्रह तैयार कर रखे थे, उन सारी पाखंड की दीवारों को भी ढाना है। और हमें सच्चे अर्थों में जो हमारा सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म जो वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, जिसमें कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं, उसमें उसको अपनाना है। तो मैंने कहा ये पाखंडियों की, ये ढोंगियों की, ये शनि केतु भूत प्रेत आदि के नाम पर तुमको डराने वाले, सताने वाले और तुमको अलग अलग तरह से भ्रमा करके और लूटने वाले बहुत भयंकर कारोबार है। ये भी करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये ढोंग, आडंबर, पाखंड का कारोबार है। सरकार ने और तो बहुत तरह के कानून बना दिए कि उसको बोलते हैं ये काले धन की अर्थव्यवस्था। इसमें तो सारा ही काला काला है मामला, सफ़ेद तो बहुत थोड़ा है, अनअकाउंटेड मनी, ये सब इसमें बहुत मामला भयंकर है। तो सुनो सब, आज मैंने इसलिए आपको बताया कि किसी भी प्रकार से आप ठगे न जाएं, वैद्यों के द्वारा, हकीमों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, चाहे वो धार्मिक पाखंड है चाहे राजनीतिक पाखंड है। हाँ, सब जगह पाखंड है, खेती में भी पाखंड है, शिक्षा में भी पाखंड है, चिकित्सा में भी पाखंड है, संबंधों में भी पाखंड है। ये क्या है, ये समलैंगिकता क्या है, ये संबंधों का पाखंड ही तो है। बताओ भाई, गजब हो गए, लड़की लड़की को ब्याह के ला रही है, बोले मैं शादीशुदा हो गई हूँ, लड़का लड़के को ब्याह के ला रहा है। ये कौन सी परंपरा में को हम बढ़ा रहे हैं भाई, किधर जा रहे हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है उसका यूएन स्वागत करता है। तो दुनिया में तो ऐसे पागलों की कमी है नहीं, और भी बहुत से जो पागल हैं। अब हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, बस इतनी बात जरूर कहते हैं, हमें सही परंपराओं को अपनाएं। विवाह की भी एक सही परंपरा है, संन्यास की भी एक सही परंपरा है, राजनीति की भी एक सही परंपरा है, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर जगह एक सही तरीका है, एक गलत तरीका है। और सही गलत का निर्णय करके
हमें सही मार्ग को अपनाना है, सत्य मार्ग को अपनाना है और औरों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये हम सब ईश्वर की संतानों का, सब ऋषियों की संतानों का, भारत माता की वीर यशस्वी तेजस्वी संतानों का उत्तरदायित्व कर्तव्य है। खैर, आपको अलग अलग संदर्भों में मैंने काफ़ी कुछ कहा, तो हम सबको योग के द्वारा स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये जो स्वदेशी का अभियान है मात्र वस्तुओं पर आधारित नहीं है, वस्तु भी स्वदेशी हो। आपके टॉयलेट क्लीनर से लेकर के, टॉयलेट क्लीनर में किसी के अब हार्पिक नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए हमने ग्रीन फ्लश उपलब्ध करा दिया था, वो एक बचा था। आपके घरों में अब हार्पिक नहीं होना चाहिए टॉयलेट क्लीनर के नाम पर, उसमें भी हमने ग्रीन फ्लश दे दिया। उससे बात पर्यावरण की भी रक्षा सुरक्षा होगी और आपके टॉयलेट में कीटाणुओं से भी मुक्ति मिलेगी। फ्लोर क्लीनर के तौर पर अब फिनाइल नहीं लगाना, गोनाइल का ही इस्तेमाल करना। क्यों फिनाइल लगाते हो? नहीं, ऐसे ही साबुन हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, दंत कांति, केश कांति, अलग अलग प्रकार के बॉडी लोशन से लेकर के, क्रीम से लेकर के, एलोवेरा जेल से लेकर के, जो भी आपके नित्य प्रयोग की वस्तुएं हैं। बर्तन साफ करने वाला पतंजलि सुपर डिशवॉश बार पहली बार पूरी दुनिया में हमने कुछ नई शुरुआतें की। माने हमने डिशवॉश बार में क्या मिला दिया? हमने उसमें राख मिला दी। ये अपनी माँ से हमने सीखा, ये स्वदेशी है। माताएं बहनें घरों में चूल्हे पे रोटियां पकाती थी, उसकी राख से बर्तन साफ़ किया करती। सबसे अच्छा राख से बर्तन साफ़ होता है। फिर हमने उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नींबू और नीम और डाल दिया उसके अंदर। तो जिन माँ बहन बेटियों के डिशवॉश बार से बर्तन धोते धोते हाथ उनके खराब हो गए थे, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे थे, चमड़ी खुरदरी, खुजली, बहुत बुरे हाल हो गए। वो पतंजलि सुपर डिशवॉश बार एक तरफ बर्तनों की सफाई और दूसरी तरफ उनकी दवाई, वो हमने बना दिया। हमने कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट और मैदा फ्री बिस्किट, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट मैदा फ्री हमने नूडल, हर चीज में हमने, अचार में हमने लहसुन का अचार जो सभी गुण हैं जिसमें षड्रस हैं, नींबू का अचार, आंवले का अचार, माने अचार में भी आम का अचार, चारों तरफ जो है आम का अचार, आम का अचार। उससे लोगों के आचार विचार व्यवहार गड़बड़ हो गए थे। सुनो, हमने अचार में स्वस्थ परंपरा, बिस्किट में स्वस्थ परंपरा, नूडल में स्वस्थ परंपरा, घी में गाय के घी की स्वस्थ परंपरा, हर चीज में क्रीम हो, पाउडर हो, टूथपेस्ट हो। लोग जहरीली चीजें लगा लगा करके, जहरीली चीजें खा खा करके जहरीले हो गए थे। जहर घुस गया था लोगों के दिल दिमाग में, तो सब निकाल रहे हैं हम। तो ये स्वदेशी का अभियान खाली मैंने कहा वस्तुओं पर आधारित नहीं है, केवल एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी संस्कृति है। ये एक बहुत बड़ी जीवन पद्धति है, एक स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, एक सात्विक समृद्धि का, अहिंसक समृद्धि का और एक स्थायी विकेंद्रित, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित एंड जस्टिसफुल, न्यायपूर्ण समृद्धि का एक मंत्र है। एक बहुत बड़ा दर्शन है। इसको समग्रता से आप समझेंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे, और इस स्वदेशी के इस दर्शन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो काफ़ी भाई बहनों ने अभी कर लिया है पूरा, अभी कुछ का शेष रहा है। जिनका शेष रहा है उनका भी यह पूरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक बार उन सब का अभिनंदन कीजिए जिन्होंने बहुत अच्छे से ये षटकर्म की सारी क्रियाएं कर ली है, हौसला रखा। नहीं तो शुरू में कुछ डर रहे थे, अरे ये 10-15 बार पेट कैसे साफ हो गया। पानी पीने से पेट कैसे साफ हो सकता है? रोज तो पानी पीते हैं, ऊपर से पीते, नीचे से तो नहीं निकलता है तुरंत, वो तो जाकर के 8-10 घंटे में या अगले दिन कुछ निकलता होगा। कैसे हो जाएगा ये? लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उसकी पद्धति है। हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। तो आपने उस प्रक्रिया को, उस पद्धति को अपनाया और आपने पाया कि जिन्होंने पानी पिया, आसन करते रहे, कुछ का पूरा साफ हो चुका है, किसी किसी का भी थोड़ा अटका हुआ है और मैक्सिमम का हो चुका है। फिर कुंजर क्रिया भी चल रही है, जल नीति, सूत्र नीति चल रही है। इसके बाद आपको अभी जो है 5 आसन करवाए जाएंगे, फिर शवासन करवाया जाएगा, योग निद्रा का अभ्यास करवाया जाएगा और संख प्रक्षालन में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, क्योंकि जल नीति, सूत्र नीति, फिर योग निद्रा, फिर थोड़ा सा विश्राम, ये सब होने के बाद 2 घंटे बाद फिर खिचड़ी खिलाते हैं।
कुछ सोचेंगे जी पानी भरा पड़ा, ऊपर से खिचड़ी खाएंगे तो क्या होगा। अरे पानी नीचे निकलेगा, खिचड़ी ऊपर ऊपर से जाएगी, पानी आगे आगे जाएगा। यहाँ ये जो पूरा थोड़ा सा जगह होती है आमाशय में, वहाँ से तो तुरंत पानी नीचे निकल जाता है। जब थोड़ा सा समय होता है तो वो तो आधा 1 घंटे के अंदर पानी पूरा नीचे चला जाता है। फिर आंतों में पानी चला गया, उसके पीछे पीछे खिचड़ी जाएगी। किसी में से 100 में से एक आधे को शंख प्रक्षालन के बाद भी पेट साफ होता है तो होने दो, पेट साफ ही तो हो रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है। और खिचड़ी में घी डालते हैं। फिर दिन भर आपको सावधानी रखने के लिए बोल ही दिया है कि पंखा नहीं चलाना, हो सके तो पंखा मत चलाना। जिनको जोड़ों में दर्द हो उनको पंखा चलाना ही नहीं चाहिए, बस उनको तो ओढ़ के सो जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा भीना भीना पसीना आएगा और शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और आपको फिर आराम करके दोपहर तक आपको आज विश्राम करवाया जाएगा। सोना नहीं है, आराम करना है। बिना सोए आराम करने का ही नाम योग निद्रा है। तो योग निद्रा का अभ्यास हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी आपको करवाएंगे। और फिर इस पूरी प्रक्रिया से दोपहर तक आप निवृत्त हो जाएंगे। शाम का सत्र चलेगा। आपको बहुत कुछ सिखाया है, इतना सीख लिया तो योग में आप निष्णात हो जाते हैं। जो हम 5 साल में BA MA की पूरी डिग्री करवाते हैं, उसमें जितने मूल सिद्धांत जो योग के समझाते हैं, थोड़ा वहाँ विस्तार हो जाता है। उनको स्मरण भी करवाते हैं शास्त्रों का। तो जो 5 सालों में सिखाते हैं वो 5 दिन में आपको सिखाते हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि आप भाई बहनों उसको सीख करके फिर औरों को सिखाते हैं। ये एक बात तो हमें पूरे देश में करनी है कि सबको योगी बनना है और योगी बनाना है। बस ये हमने कर लिया। सुबह सुबह उठ करके प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में इस देश ने योग करना शुरू कर दिया। तो आज जो चारों तरफ जातीय संघर्ष हो रहा है, कहीं मैं कह रहा था ना, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, OBC एकता जिंदाबाद, फिर एक दूसरे के लिए मुर्दाबाद करने लगते हैं। ये जातीय संघर्ष, ये जातीय विघटन, जातीय विद्वेष, फिर राजनीतिक विघटन, राजनीतिक विद्वेष, जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी पाखंड चल रहे हैं, जितनी भी अलग अलग प्रकार की विषमताओं से ये देश गुजर रहा है, उनसे हमें बाहर निकलना है। इस देश को योग के माध्यम से हम एक सूत्र में हमें बांधना है, एक सूत्र में पिरोना है। योग का अर्थ ही जोड़ना, सारा देश जुड़ जाएगा योग से ही जुड़ेगा। नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई बहन, हम सब एक ईश्वर की संतानें, एक भारत माता की संतानें, एक ऋषियों की संतानें आपस में ही लड़ मर बैठे। ये सबसे भी इन तमाम प्रकार के प्रश्नों, इन तमाम प्रकार की चुनौतियों से, समस्याओं से बाहर निकालने का समाधान भी योग ही है। इसलिए जब महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि वेदव्यास उसकी व्याख्या करते हैं योग समाधि ही, फिर कहते हैं योग समाधानम। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल चैलेंजेस। हाँ, ये सारी समस्याओं का समाधान है। हमारे तन की, मन की, जीवन की, वतन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान योग है। इस अर्थ में इस योग को सीखना है। खाली व्यायाम, खाली आसन, खाली प्राणायाम, खाली ध्यान, ऐसा नहीं। केवल कुछ नहीं होता है, केवल नहीं, समग्रता में हमें सत्यों को आत्मसात करना है। तो बहुत कुछ आपको बताया, सिखाया है। आज कुछ ने किया, कुछ ने सीखा, कुछ ने देखा, ऐसे भी देख करके अलग अलग प्रकार से आपने यहाँ पर सीखा है। एक भजन सुना देते हैं, एको प्रेशर हो जाएगा ना, फिर आपको ये सब भी दिव्य धारा आदि और सारी चीज़ें और मिलेंगी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है,
अभी तो एक्यूप्रेशर से भी ऊर्जा मिल जाती है, थकान दूर हो जाती है। ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं, आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डरना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, ओ जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। सह न सके संकल्प यही हो, सह न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ जहाँ हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना जमा हुआ है, तत् से जिनके मन पर मैल पुराना। कितने ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंडों में हम जकड़ गए। अब सबसे बाहर निकलो, अंधेरों से उजालों में आओ। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पल मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। हर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में राह बताना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना। बोलिए सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, महर्षि देव दयानंद की जय, गुरुवर विरजानंद की जय, भारत माता की जय। गौ माता की